आज लास्ट टर्म पे मैंने जो बताया था कि तीन दोष ही क्यों वर्णित किए हैं हमारे आचार्यों ने, तो आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर तीन दोष जो हैं हमारे, उसके बारे में बताया गया कि ये तीनों दोष हमारी अग्नि से कैसे रिलेट होते हैं। तो यहाँ पर आचार्य वाग्भट आयुष्कामी अध्याय में कहते हैं, तैर्ववेद विषम तीक्ष्णो मंदा अग्निश्च समय शमः। मतलब बात दोष के कारण जो अग्नि होती है वो विषम होती है, मतलब कभी तीव्र कभी मंद, कभी किसी भी फ्लो में वो अग्नि प्रभावित होती है। और पित्त के कारण तीक्ष्ण होती है और कफ के कारण मंद अग्नि होती है। पित्त के कारण तीक्ष्ण क्यों होती है हम आगे आगे देखेंगे जब हम पित्त को पढ़ेंगे, क्योंकि उसके गुणों के बारे में वर्णित किया गया है। उससे पहले आचार्य वाग्भट कोष्ठों के बारे में बोलते हैं। देखिए, कोष्ठ को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? कोष्ठ को जब आप जानते हैं तब आप बहुत सी औषधियों का प्रयोग कर पाते हैं। जैसे आपको कई बार विरेचन की औषधि देनी होती है, या फिर कई बार ऐसी औषधि आप दे देते हैं जो माइल्ड परगेटिव होती है, लेकिन कोई व्यक्ति मृदु कोष्ठी है तो उसको बहुत समस्या हो जाती है। और कोष्ठ यानी हमारा एब्डोमेन, हमारा पेट, हमारे इंटेस्टाइन, अगर उसकी हमें जानकारी नहीं है तो ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पेशेंट को जो भी हम औषधि दे रहे हैं, जो भी कुछ दे रहे हैं, वो हम उसकी आंतों के ज़रिए ही उसके शरीर में जाने वाली है। तो कोष्ठ के बारे में बोलते हैं हमारे आचार्य वाग्भट, कोष्ठः क्रूरो मृदु मध्यो मध्यः स्यात्तहि समैरपि। अर्थात वायु के कारण वात दोष जो होता है, मैंने जब आपको बताया था लास्ट टर्म पे कि वात दोष मतलब एयर, जो भी हमारे आचार्यों ने इसको समझने की कोशिश की है, वो सारी समझने की कोशिश की है हमारे आचार्यों ने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। प्रकृति कैसे ये काम करती है, प्रकृति उसी प्रकार से हमारे शरीर की प्रकृति होती है। जैसे वायु बाहर क्या कार्य कर रही है, उन्हीं चीज़ों को समझते हुए वायु के कार्यों को हमारे शरीर में देखा गया, और जब वो एक जैसे मिले तो ये पुष्टि हो गई कि जो बाहर है वही अंदर है। तो वायु के कारण मनुष्य का कोष्ठ क्रूर होता है। क्यों? कोई व्यक्ति के इंटेस्टाइन के अंदर लुब्रिकेशन या चिकनाहट कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि म्यूकस कम हो गया, म्यूकस ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो गया, तो वहाँ पर हार्ड स्टूल बनने लगता है। और प्रॉपरली अगर किसी जगह पर एयर जाती रहे प्रॉपरली किसी जगह पर, तो वो उसको सुखाना स्टार्ट कर देती है। तो उसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों को हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है, और इनको चाहे दूध दे दीजिए, चाहे एरंड तेल दे दीजिए, फिर भी इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है मल शुद्धिकरण में, मल को निकालने के लिए, क्योंकि क्रूर कोष्ठी है। पित्त के कारण मृदु कोष्ठी होते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को अगर रात को आप एक गिलास दूध भी पिला दें, गुनगुना दूध पिला दें, तो सुबह उनको दस्त लग जाते हैं, उनको लूज मोशंस हो जाते हैं, अतिसार हो जाता है। ये पित्त वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि पित्त में पित्तम साय स्नेह तीक्ष्णोश्रम, आपके इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करने की क्षमता भी होती है। उष्ण होने की वजह से पेरिस्टल्सिस मूवमेंट भी बढ़ाने का ये काम करता है। कफ के कारण मध्यम प्रकृति का कफ दोष जो होता है, कफ दोष के कारण मध्यम प्रकृति का, मतलब ना तो हार्ड है, ना ही बहुत जल्दी लूज मोशंस लगने वाले हैं। जो टाइमिंग होती है उसी समय पर उनको मोशन आएंगे और नेचुरल तरीके से वो मोशन के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात पित्त कफ इनके गुणों के बारे में थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। बात के गुण होते हैं तत्र रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म श्लो अनिलहा, ऐसा भागवत जी ने बोला है। शुश्रु जी ने बोला है, अव्यक्तो व्यक्त कर्मा चारूक्ष शीतो लघु खरहा त्रयज्ञो द्विगुणश्य रजो बहुल एव च अचिंत वीर्यो दोषाणाम नेता रोग समूराट आशुकारी महुश्चारी पक्वादान गुदालय। मतलब आप समझिए कि ड्राई नेचर, रूक्ष मीन्स ड्राई नेचर, जस्ट अभी मैंने कोस्ट के उसमें बताया। लघु, लघु लाइट, लाइटनेस,
शीत कोल्डनेस, खर, खर का होता है रफनेस, सूक्ष्म माइन्यूट माइक्रो नैनो, चल माने मूवेबल, अनिलहा, इस प्रकार की वायु होती है। अब आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वात के जो गुण हैं उन वात के गुणों में आपको वही चीजें नजर आ रही हैं जो बाहर पृथ्वी के अंदर जितनी भी एयर है, वायु है, उसके गुणों की बात चल रही है। और यही जब रूक्ष शीत खर सूक्ष्म श्लू अनिलहा, इन्हीं गुणों के कारण हमारी बॉडी में जो वात दोष से संबंधित समस्याएं होती हैं तो हम इन्हीं गुणों का उपचार करते हैं विपरीत चिकित्सा से। आज केवल मैं सिंपल तरीके से आपको इन गुणों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कल मैं जब नेक्स्ट क्लास में इनके ऊपर डिटेल में चर्चा करूँगा, क्लिनिकली बहुत अच्छे से देखेंगे। पित्त का होता है पित्तम सा स्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विषम सरम द्रवम, की स्नेह युक्त लुब्रिकेशन युक्त। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मीन्स पेनिट्रेट करने वाला, किसी चीज को चीर फाड़ के अंदर जाने वाला। उष्ण, उष्ण का अर्थ होता है हॉट। लघु ये भी है, ये भी लघु है वात की तरह। विश्रम है, विश्र यानी थोड़ा हल्का सा स्मेल लिए हुए गंध टाइप का। शरम द्रवम, सर माने ये भी बहने वाले स्वभाव का है, लेकिन बिना वात के बहता नहीं है। शरण कर सकता है, शरण यानी चल सकता है, लेकिन यदि कोई सपोर्ट करे तो। और द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। स्निग्ध शीतो गुरूर मंदाश लक्षणों मृत्सना स्थिर कफहा, कफ दोष के बारे में कहा जाता है कफ स्निग्ध है, शीतल है, गुरु है, मंद है, श्लक्ष्ण है, मृत्सन और स्थिर है। टोटल जल और पृथ्वी महाभूत के गुण इसमें समाहित हैं। पित्त में अग्नि और वायु महाभूत के गुण समाहित हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। दोषों के ऊपर और कहा गया है